या भगवान, अभी तो मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेकर सोई थी, फिर एक बच्चा मेरी गोद में। मेरा दूसरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा लाल? या भगवान, कहाँ गया मेरा बेटा? कहाँ गया मेरा लाल? मेरे पास वापस आ जा बेटा, मेरे पास वापस आ। मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? बेटा आजा वापस आजा, आजा वापस आजा मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? या भगवान, निश्चय एक मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। कौन सी वो पापी औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई? जरा भी उसे तरस नहीं आई। पाप नहीं कर गई भाई ऐसी भारी भूल। कौन पाप नहीं कर गई ऐसी भारी भूल और छोड़ कहीं जंगल में भाई से गुलाब का फूल। इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है और आज के बाद इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा और इसका नाम फूल सिंह रखूंगा। मैं अपने अड्डे पर लेके जा रहा हूँ। जय मां भवानी। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें, कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं।
यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं और उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, ये जय मां संगीत पार्टी से आप लोग भली भांति परिचित हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब ये कहानी बढ़ाकर जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करते हैं दूसरा भाग, कहानी 20 साल बाद की। साल हो गए इस कारागार में बंद निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया। पूरे राज्य में यही है इनोरा है कि महाराज का कातिल निर्भय सिंह है। आज जिस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था, सोचता हूँ अब वो बच्ची सयानी हो चुकी है और सच्चाई उससे बता देना चाहिए। इंतजार करता हूँ, आज वो बच्ची आएगी तो सारी बातें उससे बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों में आंसू, आपका चेहरा मुरझाया हुआ। पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, सच कहो। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। झूठे इल्जाम में कैसे किस आग में फंस गए, क्या खता की आपने, राज निहा बतलाइए हूँ अकेली सामने। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। हाँ पिताजी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। बेटी, सच्चाई जानना चाहती है तो सुनो। सच्चाई ये है कि हमने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। हाँ, अकेली नहीं, तुम 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती, और तुम्हारे पिताजी विक्रम सिंह जी को, जो कि उनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मल्लिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया, कत्ल हो गया तुम्हारे पिताजी का, और मेरी शमशीर को उस स्थान पर बरामद किया गया जिस शमशीर पर मेरा नाम लिखा था। इसीलिए उस शमशीर देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। बेटी, मैं निर्दोष हूँ, कातिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सजा काट रहा हूँ इस कारागार में बंद। बेटी, आज जो यहाँ का महाराज है ना, ये कोई और नहीं, तुम्हारा नौकर है। ये मंत्री था, मैं था सेनापति। महाराज को मारकर इल्जाम लगवाकर मुझे बंद करवा दिया और खुद विक्रमगढ़ राज्य का महाराज बन बैठा है। और आज जो ये महारानी निर्मला है, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी सगी बुआ है। हाँ, इन लोगों से बचकर रहना बिटिया,
क्योंकि ये दोनों बड़े ही खतरनाक हैं। हाँ देखिए, निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। और सेनापत तुम ये से घड़ी सुनो मेरा अहवाल। सेनापत तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज और पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। कि जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में जो खजाने कि जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात को मेरी। मंत्री जी, आप जुबान को लगाम दीजिए। इतनी जल्दी वसीयत की क्या है पड़ी, इतनी जल्दी। वसीयत की क्या है पड़ी, ये रियासत है मेरे सगे बाप की। आप ना हक में क्यों इतना हैरान है, आप इतना हैरान। मंत्री जी, आप, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। आप किस नक्शे की बात करते हैं? यहाँ नक्शा वक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम तुम दोनों का भी नक्शा बिगाड़ देंगे, याद रखो। हमें खजाने का नक्शा चाहिए। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और घसीट कर ले चल मेरे राजमहल। निर्भय सिंह, जो महाराज ने खुफिया खजाने का नक्शा दिया है, हमें नक्शा चाहिए। दुर्गा सिंह, महाराज ने नक्शा दिया था, ये बात सत्य है कि, और मैं 20 साल से जेल में बंद हूँ। वो नक्शा हमसे गुम हो गया, मेरे पास नहीं है नक्शा। नक्शा गुम हो गया? तू तो नहीं गुम हो गया, तू तो जिंदा है ना। हाँ, लेकिन नक्शा नहीं मेरे पास। मैं जानता हूं कि तू नक्शा नहीं देगा, इसलिए हराम। दुर्गा सिंह, मजबूर हूं मैं कि जुल्म की जंजीर में बंधा हूं, और अगर मां का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। दूध क्या, तेरा पूरा खानदान दुर्गा सिंह का रोवान। दुर्गा, रोवा की बात करते हो, खोल कर देखो, मैं तुम्हें बिहारी लाल, ये नक्शा नहीं देगा। तुम एक काम करो, तुम तत्काल जल्लाद को बुलाओ और बुलाकर इसकी दोनों आंखें निकलवा लो। खूनी जल्ला, बुलाओ। जल्दी हाजिर हो जाओ। महाराज याद कर रहे हैं। आइए लंगड़ा जल्ला। कहिए मेरे आका, किसलिए कालू जल्लाद को याद किया गया है? जल्लाद, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये जो, अरे वो नहीं, तुम्हारे पास में खड़ा है, इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। निकाल कर वापस आओगे तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। 50,000 लाइए, इसी वक्त ले जा रहा हूँ उसको।
ले जाओ। और कुछ ही समय में आपको समझ इसके आंख और कलेजा मैं लेके आता हूँ। चलो जंगल की तरफ। ले जाओ ले जाओ बिहारी लाल, और जिस दिन वही खपिया खजाने का नक्शा जी हमारे हाथों में आ जाएगा, फिर? उस दिन मैं हाँ। इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। जिस बच्चे को मैंने शेर से बचाया था, जिसका नाम फूल से रखा हूं, आज हमारा बेटा फूल सियाना हो गया है। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करते हैं। और पिताजी के चरण में झुका है मेरा माँ। पिताजी के चरण में झुका है मेरा माँ, और वही मुझे आशीष दो, रहूं सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा और तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार। जुग बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी सब ये मनोकामना पूरी करे कलता। युग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी, बेटे आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, अगर इजाजत हो तो कहूँ। बेटे क्या कहना चाहती हो? तो इजाजत पिताजी मुझे इस घड़ी, तो इजाजत पिताजी। तो इजाजत पिताजी मुझे इस घड़ी, करने का खेत जंगल में जाऊंगा मैं। इसकी चिंता न दिल में और जरा भी करे, करके जाके तू वापस में आऊं अभी। इसकी चिंता न दिल में और जरा भी करे, करके जाके तू वापस में आऊं अभी। चले और एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, एक पल की ये तेरी लगाना नहीं। जल्दी आना चले, जल्दी आना चले।
अपना दिल रहलाओ, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। पिताजी आप उसकी चिंता मत करिए, मैं जंगलों में जाऊंगा, शिकार खेलूंगा, अपने दिल को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा। क्या मुझे इजाजत है? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। ये है हमारा बेटा फूल, डाकू कुंदन सिंह का बेटा है, शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज जंगल की ओर गया है शिकार खेलने, बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का तलाश जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता, माँ भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। जय माँ भवानी। आज मेरा बेटा शयाला हो गया है और जिसका नाम मैंने रूप सिंह रखा। मेरा बेटा रूप सिंह बहुत होशियार व होनहार। बहरहाल अपने बेटे कहने का इंतजार करते। बात क्या है? आज आप इतना गमगीन और आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। हाथ जोड़ी विनती करूं, चरणे नवाऊं। चरणे नमाऊं और चिंता है किस बात की, बता दे मेरी बता दे मेरी माँ। माँ बात क्या है जो कि आज आप इतना गमगीन नजर आ रही हैं? बेटा तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है। दरअसल बात ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है और बस उन्हीं को याद करके मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। हाँ बेटा। माँ आज तक जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था तो आप कोई ना कोई बहाने करके टाल देती थी, लेकिन आज आप फिर पिताजी की याद दिलाकर आपने मेरे भी आंखों में आंसू ला दिए हैं। माँ आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हैं कौन, इस दुनिया में जीवित भी हैं या नहीं है? बेटा तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। क्या हुआ बेटा? चुप हो जाइए भैया। क्या कहती हैं कि आप मेरे पिताजी से विक्रमगढ़ के सेना नायक सेनापति जिनका नाम निर्भय सिंह है। माँ आप जानती हैं कि सेनापति निर्भय सिंह
सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है और उसी के जुर्म में उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। और मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को यह मालूम हो गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हम लोगों के हाथों में भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। बेटा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, जरूर कोई गलत फहमी हुई है तुझे, क्योंकि तेरे पिताजी कभी ऐसा नहीं करते। ए माँ, मुझे गलत फहमी हुई है। हाँ बेटा। अरे सिर्फ हम ही नहीं, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग कह रहे हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता है। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। नहीं बेटा, भले ही ये पूरे विक्रम राज्य की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी व कातिल क्यों ना कहती हो, परंतु तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कातिल भी हो सकते। जरूर उन्हें किसी ने अपनी जाल में फंसाया है बेटा। हाँ मेरे लाल। तो सच्चाई क्या है माँ? हेलो, हाँ ये आगे भैया हमारे माननीय सुभाष यादव जी, जिनकी तरफ से 51 रुपया घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। बेटा, हो ना हो, अगर इस पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी पे संदेह है ना, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज्य का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो आज इस विक्रमगढ़ का सम्राट बन बैठा है। जरूर ये खून व कत्ल उसी ने किया होगा और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। हाँ बेटा। मतलब कत्ल किसी और ने किया और सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे चरणों की सौगंध है मैया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं अब की जान से, मंत्री दुर्गा को मारूं। मंत्री दुर्गा को मारूं अभी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंधी और खाकर कहूं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा मैं। मार तुम्हारे चरणों की सौगंध है, मंत्री दुर्गा सिंह को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मैं अपने बाप का बदला और मंत्री दुर्गा सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा देगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना सूरत नहीं दिखलाएगा। गया है मेरा बेटा अपने बेटे से पिताजी के तलाश में, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार। हाँ जी, मोतीलाल किठावर